थाने को बंद करके पुलिस समेत आग लगा दी चोरा चोरी का मुकाम पे, जिसमें जितने सिपाही थे सब जल के राख हो गए। महात्मा गांधी क्योंकि अहिंसा के मानने वाले थे, उनको ये वाकया बड़ा दर्दनाक लगा। उन्होंने जोर से एकदम ब्रेक मारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केस कहना चाहिए इसे मतलब तहरीक पे। और जैसी ये तहरीक रुकी, पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों ने चाल चली, कुछ लोगों को ख़रीदा, पूरे मुल्क में फ़िरका वाराना फसाद की फिजा बन गई पूरे मुल्क। अब मसला खड़ा हुआ कुछ का कुछ, मस्जिद के सामने बाजब का, ये गाय का, तो फलाने का, तो इसका, तो उसका, ये मसला खड़ा हो गया। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कड़ी बुरी तरह टूट गई। ऐसे हालत में बार बार कहते थे महात्मा गांधी कि अब तो बोले मेरी आशा बस भगवान की तरफ है। वो तो ऐसा हुआ कि 1928 में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन आ गया, फिर लोगों ने कोशिश करके लोगों को जोड़ा और साइमन कमीशन बाइकाट का नारा लगाया, फिर लोग एक तरफ जमा हो गए। दोस्तों, ये आज़ादी की लड़ाई के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि इसने हिस्सा नहीं लिया, इसने हिस्सा नहीं लिया, इसने हिस्सा नहीं लिया। ये सब के सब एक दूसरे से कांधा मिला के लड़ रहे थे। साइमन कमीशन के खिलाफ जब बाइकाट का नारा लगा, तो जहाँ जहाँ साइमन कमीशन जिस स्टेशन पे जाता था, जिस मकाम पे जाता था, लोग रेलवे स्टेशन पे जाके साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते थे, गाड़ी आगे बढ़ जाती। किसी ने सुना नहीं। फिर सत्याग्रह हुई, नमक सत्याग्रह। फिर वो सबसे आखिरी जो मूवमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस जो चलाया, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। ये 1942 में इसका रेजोल्यूशन पास किया गया। 9 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मुंतखब किए गए। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक अगर कोई प्रेसिडेंट रहा है तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। 1940 से लेकर 19 दिसंबर 1946 तक प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मौलाना आज़ाद। उन्हीं की सदारत में मुंबई में 9 अगस्त 8 अगस्त को इजलास हुआ शाम में, जिसमें महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, बैरिस्टर आसिफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब राजगोपाल आचार्य, अरुणा आसिफ अली, सब के सब जितने भी नामी गिरामी, डॉक्टर सैयद महमूद, जितने भी नामी गिरामी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी के जो लोग थे, सब के सब उस इजलास में शरीक थे। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू सदारत कर रहे थे, मौलाना आज़ाद रेजोल्यूशन सुनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भाई चूँकि अंग्रेज़ों की हम जुल्म ज़्यादती अब इस मुल्क पे बहुत बढ़ गई है, इसलिए रेजोल्यूशन ये पास किया जाता है कि तुम ये इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ, क्विट इंडिया, छोड़ दो, होना नहीं। ये तजवीज़ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया तो इस तजवीज़ की हिमायत किया वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी वगैरह ने उसकी तायद की। और उसके बाद जो हंगामा मचा 8 अगस्त 1942 को, जो ये आखिरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का आखिरी कहना चाहिए, ये सबसे बड़ा सत्याग्रह थी। सबसे बड़ी सत्याग्रह जो थी यही थी 1942 वाली। जब जनाब आली रेजोल्यूशन पास हुआ तो रात के 12 बजे तमाम तर लीडरों को, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने बड़े बड़े लीडर थे, सबको रातों रात अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में गिरफ्तार करके बंद किया गया। मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस किस्म के जितने भी दूसरे बड़े बड़े लीडर थे, उनको ले जाके अहमदनगर जेल में बंद किया गया। अहमदनगर जेल में बंद किया गया। दोस्तों,